भीमा शंकर। अच्छा क्या तू आ गया, वरना मैं सोच रहा था तू गुटली मारेगा। मैंने सोचा कि मैं नहीं आऊंगा, और अगर मैं नहीं आता तो तू रो पड़ता, इसलिए मैं आ ही गया। अगर तू ना आता ना तो वाकई में मैं रो पड़ता। वो सब छोड़। अच्छा, ये पार्टी किस खुशी में है? तू आ ही गया है तो तू क्यों नहीं गेस करता कि मैं पार्टी क्यों दे रहा हूं? अरे इसमें गैस करने वाली क्या बात है? ये कि तू दूसरी 20 माले की बिल्डिंग बनाने वाला है, वो भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आफ्टर ऑल। नो 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 नो, बिल्कुल गलत। टेक अनदर गेस। यस यस आई नो, मैं जानता हूँ। अच्छा, आप जानते हैं? जी हाँ, तो आप बताइए। भाई आपकी बेटी अरुणिमा की सगाई जो होने वाली है। अरे भाई अभी कहाँ सगाई वगाई करवा रहे हैं, अभी तो वो सिर्फ 17 साल की है। मैं बता सकता हूँ क्यों दे रहे हो पार्टी। अच्छा, तो तुम भी बता सकते हो? हाँ, को मत यार, सच में बता सकते हो? बोला ना। हाँ, ये तुम्हारी आखिरी पार्टी है। आज के बाद से तुम कोई पार्टी वार्टी नहीं दोगे। फेंक रहा है। Thank you for coming, huh? You're welcome. कैसी हो तुम? मैं ठीक। Very good. मामा, please. मामा, एक सेकंड. मामा, that's calling you. कुछ जरूरी काम है. अच्छा ठीक है. सबका ध्यान रखना. I'll be back. कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना रमेश जी बिना किसी बात के पार्टी देने वालों में से तो नहीं। रमेश कुमार जी का फोन बंद है। फोन बंद है? यस सर। आप में से कितने लोग घर के अंदर थे? कुछ 15-20 लोग सर। तो आप में से किसी ने रमेश जी और उनके बीवी को बाहर जाते हुए नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा, तो फिर उनको आखिरी बार किसने देखा? मैंने सर, मैंने देखा है। कहाँ देखा? बेडरूम के दरवाजे के पास, तभी बम फट गया। चलो दिखाओ। चलिए सर, पहले। वो दोनों यहाँ पे थे सर, और मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे था सर। ये दरवाजा खुला था या बंद था?
ये दरवाज़ा बंद था सर, ये बिल्कुल ऐसे ही बंद था सर। अच्छा, वो दोनों ही थे या उनके साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो लोग दोनों ही थे। उसकी मिसेज बाहर से अंदर आई थी और कुछ खुसफुस कर रहे थे वो लोग आपस में। क्या खुसफुस कर रहे थे? कुछ सुना था तुमने? नहीं, मैं कुछ सुना तो नहीं, लेकिन रमेश थोड़ा गुस्से में लग रहा था। अच्छा, फिर सर वो बम फटा और कुछ आकर मेरे सर पर यहाँ पर लगा और मैं बेहोश हो गया। दोनों गए तो गए कहाँ? कुछ मिला? सर, ये बॉम्ब तो टाइमर से फटा है, पर ये किसी को मारने के लिए नहीं था। अच्छा, ये धुएं वाला बॉम्ब है, बस आवाज थोड़ी ज्यादा थी। अगर किसी को मारना नहीं था तो बॉम्ब ब्लास्ट किया है क्यों? सर, एक मिनट जरा इधर आइए। कांच के टुकड़े, टूटा हुआ वॉच। लगता है कोई यहाँ से बाहर गया है। हाँ, चलो बाहर चलकर देखते हैं, कुछ तो जरूर मिलेगा। ये घड़ी काफी महंगी लगती है सर, शायद रमेश कुमार की ही होगी। गेट? अगर वो लोग यहाँ से भागे हैं तो अंदर किसी को पता भी नहीं चला होगा। हाँ, लेकिन ये रमेश कुमार अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चोरी छुपे भागा क्यों? सर, हाँ, इंजन ऑयल सर। लगता है यहाँ कोई गाड़ी खड़ी थी सर। मतलब भागने की पूरी तैयारी थी। वहां पे बॉम्ब फूटा, रमेश कुमार अपनी बीवी के साथ यहाँ आया, चुपके से गाड़ी में बैठा और यहाँ से निकल गया। मगर सर, वो घड़ी वहां पे टूटी कैसे? जरूर वहां पे कुछ हाथापाई हुई होगी। पहले ये पता करो कि ये घड़ी किस। जरा इस घड़ी को ध्यान से देखिए और पहचानिए ये किसकी घड़ी है। ये सर रमेश कुमार जी की घड़ी लगती है। हाँ, ये मेरे पापा की घड़ी है। ये मेरे पापा की घड़ी है। ओह, मैं कह रहा था ना सर, उन्हीं की घड़ी होगी। वहां पे बॉम्ब, उधर गाड़ी और बीच में ये घड़ी। हुआ क्या होगा यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर। सर, मुझे तो ये बिजनेस का चक्कर लगता है। उनकी 2 बिल्डिंग्स बनते बनते बीच में बंद पड़ गई थी। फिर उन पर काफी कर्जा चढ़ गया था सर, और आजकल वो अपने सीए और लॉयर से काफी मिलते थे। लॉयर और सीए? अरे मैं कैसे बताऊं? रमेश कुमार को बिजनेस में लॉस था। लॉस? कैसा लॉस? किस लॉस के बारे में बात कर रही है? देखिए, रमेश कुमार की 2 बिल्डिंग का काम बंद पड़ा है। फ्लैट बनेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे? करोड़ों रुपए का लोन उसके सर पर चढ़ा हुआ। तो इसीलिए भाग गया था वो? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? देखो, टाइम बहुत कम है, समझे? रमेश जी को फोन आ रहे थे। फोन? जी हाँ। अंडरवर्ल्ड के फोन? पता नहीं कौन था, लेकिन पैसे नहीं मांगता था। तो फिर? कहता था कि दूर ले जाऊंगा। कभी नाम नहीं बताया उसने अपना? बताया था। क्या? जी फॉर जैक। जैक? अच्छा, जैक के बारे में और कुछ पता है आपको? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आवाज से ही मार सकता था किसी को। और वे बिल्डर कैसा है?
मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे बाथरूम जाना है। पैंट में कर लेना। इन्हें जाने दीजिए, इन्हें डायबिटीज है। वही तो कह रहा हूं मैं, पैंट में कर लेना। मुझे ले चलो प्लीज। अच्छे से बोल। प्लीज। मजा नहीं आया, और अच्छे से बोल। प्लीज। हाँ, ये हुई ना बात, अभी आया मजा। मानता है बात। हाँ, हाथ नहीं खोलूंगा। चल। एक बात बता, तूने हमें पकड़ा क्यों है? वापस जाएगा, पैंट में करेगा क्या? सॉरी। चुपचाप चल। मेरी बच्ची रो रही होगी। रोने दे, मैं भी बहुत रोया हूं। अच्छा? मालूम नहीं तुझे? नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, चेहरा जल गया, बापूजी जलकर मर गए, और तुझे मालूम नहीं। चल चल कर ले उधर, चल। तू है कौन? हाँ? क्यों पकड़ा है हमको? क्यों पकड़ा है हमको? दिखा। बॉम्ब स्क्वाड वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। इतने सारे कूड़े में से एक एक काम की चीज ढूंढ कर लाए हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने पार्टी में बॉम्ब फोड़ा क्यों? किडनैपिंग करने के और भी तरीके होते हैं, मगर ये बॉम्ब फोड़ के। सर, किसी के घर में घुस के बम फोड़ना इतना आसान है क्या? घुसा कैसे होगा घर में? वो घर में पार्टी चल रही थी, घुस गया अंदर चुपके से। लेकिन वो पहले से ही रमेश कुमार को फोन करके धमका रहा था, फिर भी रमेश कुमार पुलिस के पास गया नहीं। ये क्या है? पेपर लगता है। कुछ लिखा है इसमें, देखे जरा। पब्लिश्ड इन अंधेरी। लगता है वो बॉम्ब को इसमें लपेट के लाया होगा। शायद ये किसी ऐसे न्यूज़पेपर का टुकड़ा है जो अंधेरी में छपता है। मतलब ये लोकल पेपर होगा। सर, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि इस अखबार को खरीदने वाला ज्यादा दूर तक ना गया हो, तो हो सकता है वो अंधेरी में रहता हो। इतने में बॉम्बर का एड्रेस भी ढूंढ लिया आपने? वाह। अरे वो तो हालातों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, वरना हम भी आशिक थे काम के। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है? क्या डायनामाइट लूट लिया? हाँ एसीपी साहब, डायनामाइट पूरा का पूरा ट्रक चोरी हो गया। कितना डायनामाइट था ट्रक? 30 बॉक्स थे, जो कि पूरी 3 मंजिल की बिल्डिंग को उड़ा सकते हैं। ये हुआ कब? 2 घंटे पहले मनोर हाईवे से। बीच में थोड़ा जंगल का रास्ता पड़ता है, तभी कुछ लोगों ने ट्रक को रोक लिया। ड्राइवर और क्लीनर दोनों को गोली मार दी और ट्रक लेकर भाग गए। ड्राइवर बच गया। ड्राइवर कहाँ है? आईसीयू में। उसी से मिलने के लिए तो आपको इतनी जल्दी से बुलाया है सर। अमरदीप नाम है। अमरदीप, अमरदीप, ये बताओ कितने लोग थे?
3 लोग थे? कौन थे वो, कुछ याद है? डरावना और काला चश्मा पहना था। देखो, हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं, मगर हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम उस आदमी की तस्वीर बनवा दो, ठीक है? जरा इस स्केच को देखो। इस आदमी को पहले कभी देखा है? इस स्केच को देखो। इस आदमी को पहले कभी देखा है? अनुष्का, अरुणिमा, क्या हुआ? बोलो अरुणिमा, क्या हुआ था? कौन है वो? 2 महीने पहले ये आदमी मुझे मार्केट में मिला था। कहाँ पे? 4 बंगला में। मैं शॉपिंग कर रही थी, पीछे से किसने मुझे आवाज दी। मैं पीछे मुड़ी तो ये आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैं इसे देखकर बहुत चिल्लाई। पूरी दुकान में सभी लड़कियां आई थी। इसे देखकर सब डर गई। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरी मदद करोगी। और फिर वो आदमी मेरे पास आया। एक कदम मैं जोर से चिल्लाई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो वहां नहीं था। अभिजीत, लगता है ये वही आदमी है जो रमेश कुमार को फोन कर रहा था। जे फॉर जैक। मगर सर, जिस आदमी ने उन्हें किडनैप किया है वही आदमी डायनामाइट का ट्रक भी हाईजैक करता है। समझ में नहीं आ रहा। मेरे मम्मी पापा वापस आएंगे ना? आएंगे ना? हाँ, जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? साहब, ये आदमी बहुत डरावना है साहब। अरे ऐसी की तैसी उसकी। डरावना हुआ तो क्या हुआ, हम हैं ना। हम क्या कम डरावने हैं उसके लिए? घबराओ मत। अभिजीत, डायनामाइट क्यों चुराया होगा उसने? सर, किडनैप करके डायनामाइट चुराया, समझ में नहीं आ रहा क्या करने वाला है। हेलो, मिल गया? कहां पे है? लिंक रोड पे। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर, डायनामाइट का ट्रक मिल गया। जानना चाहता था ना मैं कौन हूं? अभी बताता हूं। इस फोटो में क्या है पता है? ये तो मेरी फैक्ट्री का फोटो है जो 10 साल पहले जल गई थी। ये तुम कहां से लाए? हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। गुड। और वो डायनामाइट का ट्रक पहुंच चुका है। वो भी वहां पहुंच गया जहां उसकी जरूरत है। अब आप दोनों अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए।
खाली है। डायनामाइट गया सब? इस आदमी को अगर रोका नहीं गया तो न जाने क्या करेगा डायनामाइट का। एक काम करते हैं, ट्रक को फॉरेंसिक लैब में लेके चलते हैं, यही हमें उस आदमी तक पहुंचाएगा। अगर उस ड्राइवर ने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे तो कहीं ना कहीं निशान तो होने ही चाहिए। पर मैम, निशान दिख क्यों नहीं रहे? वही तो प्रॉब्लम है। यहाँ से लाइट देना। निशान दिख भी रहे हैं और नहीं भी दिख रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि स्टीयरिंग व्हील में कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। रीना, तुम एक काम करो, इस स्टीयरिंग व्हील को उखाड़ कर अंदर ले आओ। इसकी चारों तरफ से फोटोग्राफ लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि वो कौन सा इंसान है जिसने इस ट्रक को हाईजैक किया था। ओके मैम। ऑलराइट। इस पर उंगलियां हैं पर निशान नहीं है। शायद ड्राइवर ग्लव्स पहन के ट्रक चला रहा होगा। ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, तभी तो हथेली के निशान नजर आ रहे हैं। जब हॉर्न बजाया होगा तब हथेली के निशान हॉर्न पर छप गए होंगे। ये देखो, लाइफलाइन भी साफ साफ नजर आ रही है। उंगलियों के निशान मिलते तो कुछ बात भी थी। लाइफलाइन का क्या करेंगे? सर हम एक काम कर सकते हैं। अगर ये हथेली के निशान हम किसी ज्योतिषी के पास ले जाएं, तो हो सकता है वो कुछ बता दे। ये क्या कह रही हो तुम? हैं? सर मैं सोच रही थी कि एक मिनट करके देखने में नुकसान भी क्या है? हाँ, वैसे हमारे पास कोई सुराग भी तो नहीं है। अगर उस ज्योतिषी की बात 10% भी सही निकली तो कुछ तो पता चल जाएगा। क्यों दे? यस सर। दे, तुम अनुष्का के साथ जाओ। वैसे जजमान, हम 251 रुपया दक्षिणा में लेते हैं हाथ देखने का। 251 रुपया। वैसे सीआईडी वालों से पैसा लेना जरा खतरनाक है। नहीं, आप लीजिए अपनी फीस। जी, वैसे तो ये अपराधी का हाथ है। हे भगवान, ये तो भयंकर आदमी का हाथ है। क्यों पंडित जी, खूनी है क्या? हाँ, और पहले भी कभी मरते मरते बचा है। मतलब मौत के मुंह में जाकर वापस आया है करीब 20 साल पहले। इस आदमी को आग और लोहा दोनों से खतरा है। आग से? अनुष्का, कहीं उस आदमी की उंगलियां जली हुई तो नहीं है? हाँ, तभी तो उसकी उंगलियों के निशान गायब है। अरे क्या है, कहाँ चले आ रहे हो? अरे भैया, वो सीमेंट लेकर आए। अरे भाई जरा चश्मा उतार कर गाड़ी चला लिया करो, दिखाई नहीं देता काम बंद पड़ा है। तुम गलत जगह पर आ गए हो। देखो भैया, हमको ये सब नहीं मालूम। रमेश जी का फोन आया था, उन्होंने कहा सीमेंट लाना है, हम लेकर आ गए। रमेश जी का फोन आया था? हाँ। पर साहब तो हमसे कुछ नहीं बोले। अब भैया आप देख लो, हम सामान वापस लेके चले जाते हैं, जिम्मेदारी आपकी होगी।
कल को आपकी नौकरी जाएगी, हमारी नहीं। चलो भाई। अरे भाई रुको 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 रुको। पहले मैं चेक कर लूं, फिर तुम चले जाना। रीना मैम, इन तीनों टायर्स को लेकर अंदर आओ। यस मैम। सर, ये कोई टेररिस्ट हो सकता है। एक बार आग में हाथ जल चुका है, फिर भी आग से खेले जा रहा है। इतना सारा डायनामाइट चुराया है, ब्लास्ट जरूर करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन ब्लास्ट करने के लिए रमेश कुमार और उसकी बीवी को क्यों उठाकर ले गया? सर कहीं ये सर, इस ट्रक के टायर्स में सीमेंट लगा हुआ है, काफी सारा सीमेंट, और काफी अंदर तक लगा हुआ है। जहां ये गया था शायद कोई बिल्डिंग बन रही होगी। नहीं, अगर बिल्डिंग वाली जगह पर गया होता तो इस टायर पर और कुछ भी लगा होता, पत्थर का चूरा या ईंट का चूरा। इस पर तो सिर्फ सीमेंट लगा है, ओनली सीमेंट। फिर ये किसी सीमेंट के गोडाउन से आया है। हम अगर डायनामाइट चुरा के सीमेंट के गोडाउन में क्यों गया? सर, एक एक सीमेंट का गोडाउन को चेक करना चाहिए। सर, ऐसा गोदाम ढूंढिएगा जो किसी मच्छी मार विलेज के पास हो। मतलब ये देखिए सर, इस सीमेंट में मच्छी की खाल के टुकड़े हैं। फैंटास्टिक वर्क डॉक्टर। थैंक यू सर। मच्छी मार विलेज के आसपास गोडाउन, ये तो आसानी से मिल जाएगा सर। साहब मैं सच कह रहा हूँ, ये गोडाउन 2 महीनों से खुला भी नहीं है। इसमें कोई आदमी कैसे आ सकता है सर? यही एक गोडाउन है, मच्छी गांव के बीचों बीच, समझे? तो क्या हुआ सर? तो अभी पता चल जाएगा क्या हुआ। एक मिनट सर। हाँ, टायर मार्क्स। अगर ये गोडाउन 2 महीने से बंद पड़ा है, तो फिर ये ट्रक के टायर के निशान यहाँ पे कहां से आ गए? सर, यही मैं भी सोच रहा हूँ सर। काफी सीमेंट भी पड़ा है जमीन पर। बस अब ये एक्टिंग बंद कर, किसी टीवी सीरियल में काम मिल जाएगा। बता, डायनामाइट कहाँ है? डायनामाइट? किस डायनामाइट की बात कर रहे हैं सर आप लोग? सर, बॉक्सेस यहाँ पे। संभल के। सर, डायनामाइट गायब है। देखो कहीं और रखा है क्या? सर, सीमेंट। इतना सारा सीमेंट? ये इतना सीमेंट यहाँ कैसे आ गया सर? तुम्हें मालूम नहीं है सीमेंट कहाँ से आया? नहीं सर, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तुम्हारे गोडाउन में इतना सारा सीमेंट पड़ा है, डायनामाइट के खाली बॉक्सेस पड़े, और तुम? सर, आप चाहे तो मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया है सर। प्लीज ट्रस्ट मी सर। आया कहाँ से ये सीमेंट? कोई हाथ में लेके तो आया नहीं होगा ना, बैग्स में लाया होगा। और सीमेंट के बैग्स यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए सीमेंट के बैग्स? हाँ? सर, मुझे बिल्कुल पता नहीं। सर, मुझे लगता है किसी ने बैग्स में से सीमेंट निकालकर उसमें डायनामाइट भर दिया है। हाँ, ये हो सकता है। डायनामाइट सीमेंट के बैग्स में छुपाया गया है। सीमेंट के बैग्स में डायनामाइट छुपाकर कहीं ले जाया गया, लेकिन कहां ले जाया गया ये मालूम नहीं। सर, 2000 से भी ज्यादा बिल्डिंगें बन रही है शहर में। ये सीमेंट वहां होना चाहिए था।
यही बात तो है। सीमेंट यहां पड़ा हुआ है और बैग्स गायब। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि डायनामाइट को सीमेंट के बैग्स में छुपाकर किसी बिल्डिंग में ले जाया गया? सर, किसी ने तो ये सीमेंट खरीदा होगा ना कहीं से। सीमेंट बेचने वाले हर डीलर के पास जाकर इंक्वायरी करो। एक एक दुकानदार से पूछताछ करो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। तो हमें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, हमें छोड़ दो। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम्हारा पैसा किसी काम में नहीं आएगा। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? देखो इस जगह को, देखो चारों तरफ। ये वही जगह है ना जहां तुम्हारी मिल हुआ करती थी और जिसे तुमने खुद आग लगा दी थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं जलाई थी। तो फिर किसने जलाई? हाँ? किसने? हाँ? करोड़ों रुपए नहीं मिले थे इंश्योरेंस के? मिले थे ना? हाँ? बांध दे रहे इन दोनों को। नहीं, सुनो प्लीज, देखो मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज देखो बात सुनो मेरी, प्लीज छोड़ दो हमको। ये वही जगह है जहां मैं जल गया था। मेरे बाबूजी यहां जलकर मर गए थे। अब तुम दोनों की बारी है। अब तुम्हें चलना होगा। नहीं नहीं, ये है मेरा बदला। नहीं नहीं, मैं बदला लेके ही रहूंगा। देखो मेरी बात सुनो, देखो नहीं 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 नहीं। इस आदमी को देखा पहले कभी? सीमेंट लेने आया था साहब। कब? ये तो कल रात को आया था साहब। नाम क्या है इसका, मालूम है? नहीं साहब, वो बिल्डर की चिट्ठी लाया था साहब। कौन सा बिल्डर की चिट्ठी? आरके, रमेश कुमार बिल्डर साहब। चिट्ठी कहाँ है वो? चिट्ठी वो काम फिर से शुरू करना है। आदमी को सीमेंट दे दो 40 बैग। फिर शुरू करने से क्या मतलब? क्यों ये फिर से शुरू करना क्यों लिखा है? जी मुझे लगा साहब ये वही जगह है जहां काम बंद पड़ा है, वो मिल वाली जगह। ये वॉचमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। खून? सर ये खून तो 2-3 दिन पुराना लग रहा है। कहीं वॉचमैन का तो नहीं है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। ध्यान से देखो, देखो कहां छुपा है वो। ये वायर? डायनामाइट? नो 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 देयर, डोंट टच, फट सकता है। माय गॉड, पूरी बिल्डिंग में डायनामाइट लगा रखा है। लगता है बिल्डिंग को उड़ाने वाला है। सर वो यहां से ब्लास्ट करेगा तो खुद भी मारा जाएगा। मुझे लगता है वो यहां से दूर जाके बिल्डिंग को ब्लास्ट करेगा। रमेश कुमार को ढूंढो, उसे बचाना होगा, नहीं तो मर जाएगा इस ब्लास्ट में। अभिजीत तुम उस तरफ जाओ। सया
नीचे कोई भी नहीं है। दया, अभिजीत, तुम लोग ऊपर जाओ। सर। फ्रेडरिक्स, मेरे साथ चलो। सर इधर आइए नीचे। सर इधर देखिए। अभिजीत, मैं केबल पे फायर करता हूँ, तुम कूद जाओ, पकड़ लो इसे। अभिजीत, डाइव। डाइव अभिजीत। आप ठीक है? अभिजीत, तुम दोनों ठीक हो? सर आप निकलिए। आप निकलिए सर। चलो। मैं ये बिल्डिंग उड़ा दूंगा। नहीं, बात मान लो, पीछे हट जाओ।